कल से हम लोग प्रारंभ किए हैं क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री। आज पुनः दूसरा क्लास है। क्लास के दूसरा दिन में आप सभी छात्रों का पुनः एक बार स्वागत है। कल हम लोग इस पर चर्चा प्रारंभ किए हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल। हम पहले ही बताए थे कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सभी के लिए है और सभी लोग बड़ी आसानी से इसको समझ पाएंगे। एक्यूट एंगल कहते हैं न्यूनकोण, राइट एंगल कहते हैं समकोण। किसी समकोण त्रिभुज के न्यूनकोण का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब हम लोग अनुपात को रेशियो कहते हैं, उसका समकोण त्रिभुज के किसी न्यूनकोण का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग निकालना है। अब है क्या कि कल हम लोग थोड़ा सा इस संबंध में डिस्कस किए थे, ट्रिगोनोमेट्री का ओरिजिन से लेकर के कौन कौन क्या क्या होता है उस संबंध में। तो मान लीजिए ये ABC एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये एंगल जो है इसमें थीटा है, तो कौन कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज था? साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। थीटा यदि मान लिए साइन थीटा को हम लोग इसको साइन थीटा शॉर्ट में, इसको कॉस थीटा शॉर्ट में, इसको टेंजेंट थीटा को इसको इस प्रकार का जो है टेन थीटा हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये टेन थीटा इसको हम लोग पढ़ेंगे कोसेक थीटा, इसको हम लोग पढ़ेंगे सेक थीटा, इसको हम लोग पढ़ेंगे कॉट थीटा। ये हम लोग कल पढ़े थे। अब आइए यहाँ कल और एक चीज़ हम लोग क्या देखे थे, इस थीटा के लिए इसको परपेंडिकुलर कहेंगे जो P से डिनोट होगा। इस एंगल के बगल में जो सटा हुआ है ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस कर्ण होगा। समकोण के सामने की जो भुजा कर्ण हमेशा होगा। और ये जो हम लोग निकालते थे ये P/H, B/H, P/B, कोसेक का फिर इसका उल्टा चलेगा H/P, H/B और फिर B/P। ये हम लोग जो है तैयार किए थे। अब एक चीज़ और जो है यहाँ कल समझाने का प्रयास किया गया था, आप समझ भी गए होंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है वो कि रेशियोज जो निकलता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, वो किसी एंगल का ही निकलता है। अब मान लिया जाए ये ट्रायंगल है ABC। अब यहाँ देखिए, अब ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या है? A है, B है, C है। ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने का हमेशा जो है हाइपोटेन्यूस होगा, माने जिसको कर्ण कहते हैं। इस एंगल को हम लोग लिए, हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? एंगल A का। तो एंगल A का क्या निकलेगा? साइन A बराबर क्या निकलेगा? यहाँ देखिए ये निकल जाएगा, मान लीजिए ये BC/AC, इसको P, इसको जो है B बराबर BC/AC बराबर P/H। कॉस A बराबर निकलेगा AB/AC बराबर आधार बटे कर्ण बराबर B/H। टेन A निकल जाएगा BC, इसका ये लंब होगा बटे आधार बटे AB
माने P बाई B। और इसी आधार पर हम लोग जो है निकालेंगे कोसेक ये। अब जब ये चीज़ तीनों जब हम लोग समझ में आ गया तो निश्चित रूप से जो है इसका उल्टा जो है साइन का उल्टा यहाँ हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। कोसेक ये हो जाएगा H/P, सेक हो जाएगा इसका उल्टा, सेक ये बराबर H/B, और ये जो है टेन का उल्टा कॉट ये बराबर B/P। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हुआ ये किसका हो गया? इस एंगल का हो गया। अब यदि हम लोग इसका निकालना चाहेंगे साइन ए, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? साइन C इक्वल टू B का नहीं निकलेगा, B चूंकि समकोण है, राइट एंगल है, राइट एंगल का जो है नहीं निकलता है, न्यूनकोण का ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकलता है। तो साइन C का जब निकालेंगे तो इसका देखिए कल हम बताए थे जिस एंगल का रेशियो निकलेगा उसके सामने की भुजा लंब होगी। साइन C बराबर हो जाएगा AB/AC बराबर ये हो जाएगा, मान लीजिए AB/AC, यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ जो है PBH भी यहाँ बदल जाएगा। cos C बराबर cos C के जगह पर देखिए क्या हो जाएगा? BC/AC, और tan C बराबर इसके लिए ये लंब होगा बटे आधार, AB बटा आधार जो है BC। अब यहाँ आइए इसका कोसेक सेक, अब इसका कोसेक क्या हो जाएगा? कोसेक C बराबर AC/AB, cos C बराबर सेक C बराबर AC/BC, tan C माने cot C बराबर हो जाएगा BC/AB। ये चीज़ बहुत ही गंभीरतापूर्वक हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। अक्सर विद्यार्थी इसी नासमझी के कारण गलती कर बैठता है। हम इसलिए उस चीज़ को समझाने के लिए कल से लेकर के आज तक बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एक एंगल का होगा, तो जिस एंगल को हम लोग लेंगे उसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर, दूसरा भुजा ये, तीसरा भुजा ये। इस एंगल को लेंगे तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इसका जो है बेस ये हो जाएगा, और कर्ण तो हमेशा कर्ण रहेगा। इसी प्रकार का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल ए ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC में न्यूनकोण A का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है निकालेंगे तो इस प्रकार का होगा, C का निकालेंगे तो इस प्रकार का होगा। दो न्यूनकोण है, दो का ही निकलेगा, तीसरे का नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ जो है हम लोगों को बड़ी अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, और इसी पर जो है सारा सवाल जो है डिपेंड करेगा आज, और यही गलतफहमी होगी और इसी के कारण सवाल में गड़बड़ी होगी। तो जिस एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकलेगा उस एंगल के सामने की भुजा ये हो जाएगी। अब आइए थोड़ा इससे संबंध में, रेशियो निकालते समय रेशियो न्यूनकोण का निकलता है, और न्यूनकोण बिल्कुल वेल डिफाइंड है, बिल्कुल अच्छी तरह से परिभाषित है, साइन ए। अब साइन ए जब निकालेंगे तो ए की स्थिति जो है एंगल की वो निकलेगी, कितना बड़ा त्रिभुज होगा, त्रिभुज की भुजा कितनी बड़ी होगी, उस पर ये रेशियो प्रभावित नहीं होगा किसी भी परिस्थिति में। ये चीज़ हम लोगों को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात, साइन ए जब हम कहते हैं तो साइन इंटू ए ये नहीं है, साइन ए मतलब साइन इंटू ये नहीं है, ये कंप्लीट साइन ये है। अलग कर देंगे ए को तो साइन का कोई जो है महत्व नहीं रह जाएगा। कॉस ए कॉस इंटू ए नहीं होगा, कॉस बी कॉस इंटू बी नहीं होगा, कॉस बी होगा, सेक सी सेक इंटू सी नहीं है। ये भी चीज़ जो है ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बातें, एक छोटी छोटी चीज़ बता करके अभी हम लोग इम्पोर्टेंट सवाल शुरू करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ट्रिगोनोमेट्रिक का। एक चीज़ और, ये लिखते समय ये यदि हम लिखेंगे
साइन ए का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर ये लिखेंगे, कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर कॉस ए लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ये इस प्रकार का लिखेंगे, टेन ये होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ये, मगर साइन का पावर -1 बराबर साइन इनवर्स ए, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। यहाँ क्यों नहीं होगा, काहे नहीं होगा, इस पर हम लोग अगले क्लास में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी इतना ही जो है इसको देखा जाए। तो एंगल का जब हम इसको निकालेंगे, जिस कोण का, साइन ए का, साइन बी का, साइन सी, साइन ए, तो दो न्यूनकोण होगा, एक समकोण में दो न्यूनकोण निश्चित रूप से होगा। तो दोनों कोण का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं। और उस निकालने के क्रम जिस एंगल का वो निकलेगा, एंगल के सामने की भुजा जो है लंब होगी, शेष भुजा आधार होगी और दूसरी भुजा जो है कर्ण होगी। अब ये चीज़ जो बताए, इसी पर आधारित एक सवाल देखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो CBSE में ये सवाल 2008 में जो है पूछा गया था, 2008 के फाइनल बोर्ड में। अब देखिए, इन ट्रायंगल ABC क्या दिया हुआ है, एंगल C = 90 डिग्री एंड tan A = 1/√3। अब आइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक नंबर साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा सवाल इसी में से है, सेकेंड है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये सवाल है, ये दो सवाल हम लोग करेंगे, आराम से जो है करेंगे, समझदारी के साथ करेंगे। यहां देखिए क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC है और इस ट्रायंगल ABC में हम लोग इस प्रकार का यदि मानते हैं इस ट्रायंगल को, तो इस ट्रायंगल को यदि हम लोग इस प्रकार का मानते हैं, इस प्रकार का लिखते हैं, ये देखिए ये क्या है, ट्रायंगल ABC में ये एंगल 90 डिग्री है। क्या है, ये एंगल 90 डिग्री, ट्रायंगल ABC एंगल C बराबर इतना, एंड tan A = 1/√3। यहां क्या दिया हुआ है, tan A बराबर 1/√3। तो ये सिद्ध करना है, साइन ए कॉस बी जोड़ कॉस ए साइन बी, दूसरा है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये नोट करके इस आधार पर हम लोग जो है इसको आगे चलेंगे। अब चूंकि यहाँ देखिए बड़ी आसानी से हम लोग इसको लेकर के चलेंगे, tan A बराबर 1/√3 बराबर, देखिए tan A का मतलब ये हो जाएगा लंब, माने BC बटे ये कर्ण हो जाएगा AB, मतलब हो गया BC = 1 हो गया, AB = √3 हो गया। अब जब ये BC 1 हुआ और AB √3 हो गया, नहीं एक मिनट AB नहीं, tan A बराबर BC बटे AC, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, बराबर यहाँ जो है BC बराबर 1, BC = 1 और AC = आधार बराबर √3। ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। AB कितना निकलेगा, तो आइए पाइथागोरस थ्योरम में AB² बराबर AC² जोड़ BC²,
कर्ण स्क्वायर बराबर आधार लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC का मान √3 स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर बराबर 3 + 1 बराबर 4। तो AB स्क्वायर इक्वल टू 4 हुआ। तो AB कितना हो जाएगा, बराबर √4 इक्वल टू 2। अब आ जाइए यहाँ इस त्रिभुज में, इसको नोट करते चलिए निश्चित रूप से। आइए यहाँ इस त्रिभुज में, अब AB बराबर ये, अब इस त्रिभुज को यहाँ ले आते हैं थोड़ा सा। AC 90 डिग्री B, तो यहाँ ये 1 है, ये √3 है और ये 2 निकल गया। अब ये जो है 2 निकल गया। अब है क्या, ये जब तीनों निकल गया तो सब कुछ हम निकाल सकते हैं। तो अब जब 3 निकल गया तो sin A बराबर कितना निकलेगा, यहां देख लीजिए, BC बटे AB बराबर 1/2। cos A बराबर कितना निकलेगा, AC बटे AB बराबर √3/2। बिल्कुल बता चुके हैं, 6 आइडेंटिटी, 6 प्रकार का जो रेशियो है उसी 6 प्रकार का में ये हमको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना पड़ेगा। sin थीटा बराबर लंब बटे आधार, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और इसी का उल्टा। तो यहाँ sin A में ये लंब बटा कर्ण, cos A बराबर आधार बटे कर्ण, ये A का फंडा जो है खत्म हो गया। अब आइए यहाँ sin B और cos B, ये अभी हम आपको बताए थे, ये इस एंगल के लिए जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जब हम निकालते हैं तो किसी एंगल का होता है। ये कल भी बताए, आज भी बताए थे, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी भी बार बार बताया करते थे और बार बार हम लोग भूल करके गलती कर देते थे, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। sin A में इसके लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, लेकिन जब हम ये B ले लेंगे तो sin B के लिए ये लंब हो जाएगा। sin B बराबर लंब क्या हो जाएगा, AC बटे कर्ण AB। cos B के लिए आधार जो है ये हो जाएगा BC बटे AB। अब आइए यहाँ AC बटे AB, AC कितना है 1/2, ये कितना है √3/2। अब हमारा जो है निकल गया sin A cos A sin B cos B। फिर हम एक बार रिपीट करते हैं इसको, इस एंगल का जब हम निकालेंगे sin cos tan, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात किसी न्यूनतम कोण का निकलता है, तो उसके लिए ये लंब आधार कर्ण, इस एंगल को जब लेंगे ये लंब हो जाएगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। अब पहला क्या है, पहला देखिए क्या निकालना है, sin A cos B जोड़ cos A इंटू sin B बराबर, इसको लिखते चलिए। sin A का मान देखिए कितना निकला है 1/2, cos B का मान यहाँ क्या निकला है √3/2, sin A का मान 1/2 और sin B का मान, नहीं गलत हो गया, sin A बराबर 1/2, ठीक है। cos A बराबर √3/2, cos A बराबर आधार बटे कर्ण। यहाँ देखिए sin B बराबर
साइन बी बराबर ए सी बट्टे ए बी। तो यहाँ ए सी कितना निकल गया, यहाँ ए सी 1/2 नहीं होगा, यहाँ ए सी जो है √3/2 होगा। कॉस बी के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो कॉस बी के लिए जो है आधार क्या हो गया, यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया था, हम भी वही गलती जो बार बार हम आपको समझा रहे हैं, हम भी वही गलती करने जा रहे थे। कॉस बी बराबर देखिए, कॉस बी बराबर ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो आधार बटे कर्ण माने 1/2 होगा। कॉस ये बराबर साइन बी बराबर √3/2 और कॉस बी बराबर ये होगा। तो साइन ये कॉस बी जोड़ कॉस ये साइन बी, गलतियां हम भी वही कर रहे थे, आपको समझा रहे हैं बार बार, और हम स्वयं वही गलती करने जा रहे थे। साइन ये इंटू कॉस बी, तो साइन ये 1/a, कॉस बी का मान कितना निकल गया, यहाँ देखिए इसका भी मान जो है 1/2 होगा, प्लस कॉस ये इंटू साइन बी, यहाँ देखिए कॉस ये √3/2 इंटू साइन बी √3/2, ये आ गया। अब इसको आइए इसको हल करिए, तो हल करने के बाद में क्या होगा, 1/4 प्लस 3/4 बराबर 4, एलसीएम लेंगे 1 + 3 बराबर 4/4 = 1, इसका आंसर निकल गया 1। साइन ये इंटू कॉस बी प्लस कॉस ये इंटू साइन बी बराबर 1। अब इसी में से दूसरा क्या है, तो दूसरा जो है देखा जाए, दूसरा क्या था, कॉस ये इंटू कॉस बी माइनस साइन ये इंटू साइन बी, शायद यही था। आइए कॉस ये इंटू कॉस बी, कॉस ए √3/2, कॉस बी यहाँ देखिए 1/2 माइनस √3/2 बटे 1/2 माइनस साइन ए यहाँ देखिए 1/2, साइन बी यहाँ देख लीजिए √3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें एलसीएम यहाँ नहीं, यहाँ जो है √3/4 माइनस √3/4, कोई झंझट नहीं है, इतना घटा इतना बराबर 0 आंसर। पहला का आंसर 1, दूसरा का आंसर ये अभी जो बताए न्यूनकोण में, वो आपको बता रहे थे, वही गलती हम करने जा रहे थे, इसलिए आप ये गलती जो है नहीं करें। न्यूनकोण का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, और वो रेशियो बार बार कह रहे हैं, जिस कोण का रेशियो निकलेगा उसके सामने की भुजा लंब, दूसरा आधार, तीसरा जो है ये, तो यही जो है होगा। आगे आइए, अब एक सवाल और जो है देखा जाए, दूसरा सवाल, इफ क्वेश्चन 2 देखिए, इफ सेक थीटा इक्वल टू 5/4 सो दैट 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ देखिए, इफ सेक थीटा इक्वल टू 5/4 सो दैट 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉट थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 12। ये है तो ये सिद्ध करना है। अब ये है तो ये जो है सिद्ध करना है। इसको देखिए, अब यहाँ मान लीजिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। त्रिभुज पर हम जो है विचार करें, एक त्रिभुज हम लोग बना करके ABC ये त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है,
इस कोण को हम लोग थीटा मानेंगे। हम लोग विचार करेंगे, कंसीडर मतलब विचार करें, ए राइट एंगल ट्रेंगल ABC, इन विच जिसमें है क्या है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल A इक्वल टू थीटा। दिया गया क्या है, देख लीजिए, गिवेन सेक थीटा बराबर 5/4 बराबर, अब ये थीटा है जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसी एंगल को लेंगे, इसमें P, इसमें B, इसमें H, BC की जगह पर P दे देंगे, AB की जगह पर B दे देंगे, AC की जगह पर H दे देंगे। सेक थीटा बराबर क्या होता है, H/B, मतलब H बराबर 5 और B बराबर 4। H निकल गया, B निकल गया। पाइथागोरस थ्योरम से P क्या निकलेगा, √ H² माइनस B², कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट। यहाँ देखिए 5² माइनस 4² बराबर √ 25 माइनस 16 बराबर √ 9 बराबर 3 निकल गया। तो यहाँ देखिए क्या क्या हम लोग निकल गया, यहाँ इसको लिख करके यहाँ रखा जाए। P बराबर 3 निकला, P इक्वल टू 3, B बराबर 4 और H बराबर 5, ये हम लोगों का निकल गया। अब इस आधार पर हम लोग जो है इसको निकालेंगे। या तो दो प्रकार का है, एक सवाल कल हम बनाए थे यहाँ। पहला सवाल क्या बनाए थे, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cot थीटा माइनस टेन थीटा। इसको इस प्रकार का करेंगे, cos साइन cot टेन का मान हम लोग निकाल देंगे। मान निकाल करके cos साइन cot टेन का मान हम लोग पुट करके निकालेंगे। और दूसरा क्या हो सकता है कि डायरेक्ट हम लोग इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे और डायरेक्ट इसमें हम लोग चलेंगे। अलग अलग हम लोग निकाल दें, साफ तरीके से हम लोग बनावें। अब यहाँ देखिए cos थीटा, सेक थीटा बराबर इतना है, तो हम लोग ये सारी चीज़ों को निकाल लेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/5 P बटे, देखिए P/H। cos थीटा बराबर 4/5, टेन थीटा बराबर 3/4। अब ये चीज जो हम लोग जान रहे हैं, साइन cos टेन और cot थीटा बराबर हो जाएगा इसका उल्टा 4/3। ये मान चूंकि हमारा निकल गया यहाँ, और दिए गए एक्सप्रेशन में इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। तो देखिए दिया गया एक्सप्रेशन क्या है, उसको देखा जाए। सिंस 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cot थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ आइए, ये दिया हुआ है 2, यहाँ देखिए cos थीटा ये हम लोग निकाल करके रखे हैं, इंटू 4/5 माइनस साइन थीटा बराबर 3/5 बाय cot थीटा का यहाँ 4/3 cot थीटा माइनस टेन थीटा का 3/4। ये हम लोग निकाले हैं। आगे देखिए क्या होता है, इसको हम लोग सरल करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 8/5 माइनस 3/5, नीचे क्या हो जाएगा 4/3 माइनस 3/4, ऊपर एलसीएम 5 होगा, 8 माइनस 3/5 बाय 4 माइनस 3, इसका 12 निकल जाएगा। एलसीएम 12 में ये 16 माइनस 9 बराबर 8 में 3 5/5 हो जाएगा,
गुना 12/7 हो जाएगा। 16 में 9 चला गया तो 7 हो जाएगा, ये कट जाएगा, इक्वल टू 12/7 आएगा। यही तो प्रूफ करना था। अगर सेक थीटा बराबर इतना है, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 12/7, उसका ये जो है वैल्यू निकलेगा।